बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमज़ा's मैथ लैब। आज हम 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने पिछले वीडियोस में किए हैं, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कह रहा है प्राइस मनी ऑफ 342,000 रुपीज़ इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग दीज 3 कंटेस्टेंट्स A, B and C in the ratio 2:3:4. फाइंड द शेयर ऑफ ईच। हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 3 कंटेस्टेंट है। कंटेस्टेंट उस शख्स को बोला जाता है जो किसी मुकाबले में हिस्सा लेता है, ठीक है। और जब वो मुकाबला जीत जाता है तो उसको फिर जो है ना प्राइज़ मिलती है, उसको इनाम मिलता है। तो हमारे पास 3 बंदे हैं, ए, बी और सी। ये 3 कंटेस्टेंट्स हैं। इन्होंने मुकाबले में हिस्सा लिया है और इनका इनाम निकला हुआ है। कितना इनाम है? 342,000 रुपीज़ है, ठीक है। ये इनाम इन तीनों का है, ए, बी और सी तीनों का। और इन तीनों का रेशो कितना है? 2:3:4, 2:3:4। इन तीनों का रेशो इतना है। तो इस रेशो में इस इनाम को कैसे तकसीम किया जा सकता है? इस तरह की क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियोस में भी किए हैं। आज इस इनाम को इस रेशो पर तकसीम करेंगे तो इसमें हर एक का हिस्सा निकल आएगा, ए का, बी का और सी का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में मैंने वहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन के साथ टोटल प्राइस जो हमारा है, जो प्राइस का है ना, जो इनाम है 342,000 है, ठीक है। और रेशो क्या है? द गिवन रेशो मैंने लिखा है A:B C। इन तीनों का रेशो है तो मैंने बीच में ये निशान लगाया है, ठीक है। वो क्या है? 2, 3 और 4। इन तीनों का रेशो इसका A का 2, B का 3 और C का 4, ठीक है। तो इस अमाउंट को इन 3 बंदों पर डिवाइड करना है। किस तरह? सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोज़, ठीक है। सम ऑफ रेशोज़, सम ऑफ रेशोज़ हम लिखेंगे और हम इन तीनों को जमा करेंगे। 2 + 3 + 4। मैंने इन तीनों को जमा किया। अब 3 जब जमा हो रहा है तो 2 + 3 क्या आ रहा है? ये 5 और 4, तो 5 और 4 9 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 9। ये ठीक हुआ। अब हम इस पहले वाले ए का हिस्सा हम निकालते हैं, ठीक है। ए का कितना हिस्सा बन रहा है? तो मैं लिखूंगा द शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए। तो ए का कितना हिस्सा इसमें है? ए हमारे पास ए का रेशो क्या है? 2 है, ठीक है। और टोटल कितने हैं? 9। और मल्टीप्लिकेशन देना है हमने इस अमाउंट में 3, 4, 2 और 1000। अब हमने ये जो है ना, ये 9 पर डिवाइड करना है ये नंबर, और फिर जो आंसर आएगा वो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले ये नंबर में 9 से डिवाइड करें। 3, 4, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाई 9। मैंने 9 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है? 38,000 आ रहा है, ठीक है। तो जब ये नंबर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ रहा है? 38,000। इस तरह मैंने ये नंबर 9 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा था? 38,000। 38,000 आ रहा था। अब 38,000 को मैंने मल्टीप्लिकेशन देनी है किस नंबर में? 2 में। तो 38,000 को मैं 2 में मल्टीप्लिकेशन दूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 2। सो इस 38 को मैंने 2 में मल्टीप्लिकेशन दिया तो क्या रहा है? 76, ठीक है। 16 और 2 3 6। तो हमारा आंसर क्या रहा है? 76,000। तो पहले बंदे का हिस्सा कितना है? 76,000। अब दूसरे बंदे का हिस्सा हम मालूम करते हैं। द शेयर ऑफ बी। तो बी का कितना शेयर है? वो बी का रेशो कितना है? 3 है। इस सेकंड वाला है ना, 3 है। और टोटल कितने हैं? 9 है। और मल्टीप्लिकेशन देना है हमने किस नंबर में? इस
इनाम जो निकला हुआ है इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन देने, तो 3 4 2 1 2 3 इस तरह। अब इसको 9 पर डिवाइड करें, वही क्या आएगा 38,000 आएगा। ठीक है, इसको मैं इस 9 पे डिवाइड करूँगा, 9 1 ज़ार 9 और 9 38,000, 38,000 आ गया। 38,000 को 3 से आप लोग मल्टीप्लाई करें, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से कर देता हूँ 38 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या रहा है ये हमारे पास 38,000 को मैंने 3 से मल्टीप्लिकेशन दिया, तो हमारे पास रहे 114,000 114,123 140,000 ये हमारा आंसर आ गया। अब इस सी का शेयर निकालते हैं, द शेयर ऑफ सी। तो सी का शेयर कितना होगा, उसका रेशो क्या है 4 और टोटल कितने हैं 9 और मल्टीप्लाई करना है किस में, हमने 342,000 में मल्टीप्लाई करने हैं। तो जब इस नंबर को हम 9 पे डिवाइड करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, आ रहा है हमने वो किया ना वहाँ पे 38,000, फिर 38,000 को हम 4 से मल्टीप्लिकेशन देंगे। ठीक है, इसको मैंने 9 पर डिवाइड किया तो वो आ रहा है, उसको 4 में मल्टीप्लिकेशन दे तो 38,000 38 1 2 3 ये 1000 बन गया, मल्टीप्लाइड बाई 4, तो हमारे पास क्या आ रहा है 152,000 152,000, तो हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप लोग अपना आंसर चेक करना चाहते हैं कि ठीक है कि गलत है, तो इन तीनों को जमा करें, अगर ये आया तो फिर आंसर ठीक होगा। तो मैं यहाँ पर 152 1 2 3 प्लस ये वाले जमा करते 1 114 1 2 3 प्लस 76 1 2 3, तीनों को मैंने जमा किया, यहाँ पर जवाब क्या आ रहा है 342,000, तो हमारा जवाब सही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहा है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को किताब में समझा दूंगा और फिर यहाँ पर आएंगे हल करेंगे। ठीक है, तो किताब मुझसे थोड़ा दूर पड़ा है, मैं निकाल के देता हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है यहाँ पे, रशीद अर्न्स 32,000 पर मंथ। रशीद जो है एक लड़का है, वो कितना कमाता है महीने में 32,000 रुपीज़ कमाता है एक महीने में। हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 24,000। उसका माहाना एक्सपेंडिचर हम ख़र्चे को बोलते हैं ना, ख़र्चा वगैरह जो होता है, लोग चीज़ें ख़रीदते हैं घर के लिए, ख़ुराक वगैरह जो ख़रीदते हैं, जितना भी ख़र्चा होता है घर के लिए, तो इसको एक्सपेंडिचर हम बोलते हैं ख़र्चा। तो उसका कितना ख़र्चा होता है 24,000। सो उसका माहाना कितना कमाता है 32,000 और ख़र्चा कितना होता है 24,000। तो हमें कह रहा है ए में कि व्हाट इज़ हिज सेविंग, उसके पास सेविंग कितना है, इसका मतलब है कि जो पैसे खर्च हुए उसके बाद कितने पैसे बाकी बचते हैं। तो 32,000 है, इसमें 24 खर्च हो गए तो कितने बाकी बच गए 6 और 2 8,000 बाकी बच गए। तो सेविंग्स क्या होंगे 8,000 होंगे। और हमने फिर बी में क्या करना है, फाइंड द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स। हमने एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के दरमियान में रेशो फाइंड करना है। तो एक्सपेंडिचर तो ये है और सेविंग्स हमने फाइंड किया 8,000 है, तो हम इनका रेशो फाइंड करेंगे बाद में। यहाँ पर आप लोग देख लें, तो इस तरह मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने लिखा है यहाँ पे रशीद मंथली अर्निंग। तो रशीद का मंथली अर्निंग जो है वो 32,000 है। ठीक है, हिज मंथली एक्सपेंडिचर, उसका माहाना खर्चा जो है वो कितना है 24,000 है। तो पहले मैं कह रहा है, पहले पार्ट ए में व्हाट इज़ हिज सेविंग्स, उसका सेविंग्स कितना है, उसके पास कितने सेविंग्स उस मनी को बोलते हैं जो बाकी बचता है खर्चे के अलावा बाकी जो बचते हैं ना। तो
ख़र्चे के अलावा टोटल इतने हैं, इससे मैंने ये ख़र्चा माइनस किया तो हमारे पास 8000 आ गए। तो सेविंग्स कितने हैं? 8000। ठीक है, 8000 7 से। अच्छा, द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग, हमने फाइंड करना है एक्सपेंडिचर और सेविंग के दरमियान में रेशो। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमने पहले लगाना है, फिर बाद में सेविंग्स लगाना है, उनके दरमियान रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हमारे पास ये है सेविंग, ये है मैंने बीच में रेशो का निशान लगा दिया। तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना था? एक्सपेंडिचर हमारा जो खर्चा हो रहा है ना वो तो इतना है ना, तो ये इससे मैंने उठा लिया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, फिर ये रेशो का निशान, फिर यहाँ पर सेविंग्स लिखना है। सेविंग्स कितने हैं? ये 8000 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों किस नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं? यहाँ पर 3 0 यहाँ भी है, 3 0 यहाँ पर भी है, तो ये 1000 पर डिवाइड हो सकते हैं। और यहाँ पर 824 जो है ये 8 के टेबल में आता है, 3 8 24। तो एक्चुअली ये दोनों 8000 पर हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिवाइडिंग बोथ बाय 8000। ठीक है, 8000 पर हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको 8000 पर डिवाइड करके 8 3 24 इस तरह आ गया। इसको 8000 पर डिवाइड करें तो 8 1 8, इससे क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, इसको 8000 पर डिवाइड करें तो 1000 तो गया, लेकिन 8 3 24, इसको 8000 पर डिवाइड करें तो 1 आएगा। ठीक है, अगर आप लोग फिर भी नहीं समझते तो कैलकुलेटर के ज़रिए इस तरह कर देते, 24,000 डिवाइडेड बाय 8000, तो क्या रहे? 3 आ रहा है, तो 3 मैंने लिख दिया। फिर 8000 को 8000 पर ही डिवाइड करें तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इस तरह मैंने 3 और 1 लिख दिया। तो हमारा रेशो इतना आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 14 था। अब 15 क्वेश्चन 15 पे आ रहे, तो 15 सबसे पहले मैं किताब में समझा दूंगा, फिर आप लोग जो है ना वो कागज़ पर पेपर पर करेंगे। ठीक है, अच्छा 15 क्वेश्चन 15 हमारे पास ये है, इसमें कह रहा है कि सलीम्स सैलरी इंक्रीज्ड फ्रॉम 30,000 टू 42,000। सलीम एक बंदा है, इसकी सैलरी पहले कितने थी? 30,000 30,000 थी, फिर बाद में ये बढ़ गई। ठीक है, उस गवर्नमेंट वगैरह ने बढ़ा दी, तो कितनी बन गई? फिर 42,000 42,000 बन गई। फाइंड द रेशो बिटवीन हिज ओल्ड सैलरी टू न्यू सैलरी। अब हमने क्या फाइंड करना है? रेशो फाइंड करना है किसके दरमियान? ओल्ड सैलरी जो पुराना सैलरी है और जो न्यू सैलरी है। तो पुराना सैलरी ये है और न्यू सैलरी ये है, इन दोनों के दरमियान हम रेशो मालूम करेंगे। दूसरा क्या है? इंक्रीज़ इन हिज सैलरी टू द न्यू सैलरी। हमने रेशो फाइंड करनी है इस पार्ट में, जो इसमें कितना इंक्रीज़ आया है, ये कितना बढ़ गया है। तो अगर हम इससे ये वाला माइनस करें तो इंक्रीज़ आ जाएगा। तो एक्चुअली इसका तनख्वाह जो है ये 12,000 रुपये बढ़ गई है। तो इंक्रीज़ इन सैलरी कितना है? 12,000 तनख्वाह बढ़ गई है। और रेशो लेना है किसके साथ? न्यू सैलरी के साथ। तो 12,000 ये बढ़ गई है और न्यू सैलरी ये है 42,000। तो 12,000 और 42,000 के बीच में हम रेशो फाइंड करेंगे। आप लोग वहाँ पर समझाइए। ठीक है, मैं समझा दूंगा यहाँ पे। तो 15 हमारे पास यह है, मैंने छोटे छोटे पेजेस पे लिख के। ठीक है, क्वेश्चन 15। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम पहले लिखेंगे सलीम्स ओल्ड सैलरी। सलीम का पुराना सैलरी कितना था? 30,000 था, 30,000 था। सलीम्स न्यू सैलरी, इसका न्यू सैलरी कितना है? ये 42,000 42,000 है। अब हमने पार्ट ए में क्या फाइंड करना है? द रेशो ऑफ हिज ओल्ड सैलरी टू द न्यू सैलरी। हमने ओल्ड सैलरी, पुरानी सैलरी और नई सैलरी के दरमियान में रेशो फाइंड करनी है। तो मैं लिखूँगा ओल्ड सैलरी, फिर ये रेशो का निशान, रेशो फाइंड करना है ना, तो रेशो का निशान लगाना है, फिर न्यू सैलरी। ठीक है, ओल्ड सैलरी के नीचे मैंने 30,000 लगा दिया और नया सैलरी क्या था? वो था 42,000। इन दोनों को अब हम जो है ना डिवाइड करेंगे एक ही नंबर पे, जो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे।
तो अगर आप लोग देख ले 3 ज़ीरोज़ इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1000 पर भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब अगर इन दोनों में देख ले 30 और 42, तो 30 और 42 किस नंबर पे डिवाइड होता है? ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, ये 15 आ जाएगा, ये 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कि हम इसको 1000 पे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो 1000 पर डिवाइड करने से इससे ये 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, 30 आएगा। इससे ये 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, 42 आएगा, ठीक है। अब ये 2 पर फिर से डिवाइड हो सकते हैं, 2 15 ज़ार 30 और 2 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 पर और 3 पर, ये दोनों 6 पर हो सकते हैं, ठीक है। 2 पर भी हो सकते हैं और 3 पर भी, तो हम 6 पर कर सकते हैं। 6 पर दोनों को डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूँगा डिवाइडिंग बाय 6। तो इसको 6 पर डिवाइड करें, 6 5 ज़ार 30, 6 पंजे 30, और चक चक्का तो चक 7, 6 7 ज़ार 42। तो अब जो ये नंबर लास्ट में आ गए 5 और 7, ये एक ही नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते, तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। पहले मैंने 1000 पर किया, ये आ गया, फिर मैंने इन दोनों को 6 पर डिवाइड किया, 6 5 ज़ार 30, 6 7 ज़ार 42, तो 7 आ गया। इस तरह हमारा पार्ट ए इससे कवर हुआ। अब पार्ट बी में क्या कह रहा है? पार्ट बी में कह रहा है द रेशो बिटवीन इंक्रीज इन सैलरी टू न्यू सैलरी। क्या फाइंड करना है? जो सैलरी में इंक्रीज हुआ है ना, जो सैलरी बढ़ गई है वो कितनी बढ़ गई है? 12,000 रुपये बढ़ गई है। पहले 30,000 थी, फिर 42,000 बन गई। तो इसमें कितना जो है ना ये इंक्रीज आया है, इंक्रीमेंट आया है, तो 12,000 ये बढ़ गई है। और न्यू सैलरी कितनी है? वो ये है। तो हमने इंक्रीज इन सैलरी और न्यू सैलरी के दरमियान क्या फाइंड करना है? रेशो फाइंड करना है। तो मैंने पहले लिख दिया इंक्रीज इन सैलरी, दूसरे पहले लिख दिया न्यू सैलरी। अब इन दोनों के दरमियान में जो है ना वो रेशो फाइंड करते हुए, तो रेशो का निशान मैंने लगा दिया। अब ये दोनों 1000 पर डिवाइड हो सकते हैं। अगर आप लोग देख ले आखिर में 3 ज़ीरोज़ दोनों के हैं ना, तो 1000 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 1000। तो इसको 1000 पर डिवाइड करिए, ये 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा? 12। इसको 1000 पर डिवाइड करिए, 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा? 42। ठीक है। अब दोनों 6 पर फिर से डिवाइड हो सकते हैं, 6 2 ज़ार 12। इसको 6 पर डिवाइड करें तो 6 7 ज़ार 42, तो 2:7 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इनको डिवाइड कर सकते। यहाँ पर मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बाय 6, ये मैं भूल गया, डिवाइडिंग बाय 6। तो 6 पर डिवाइड किया तो 6 2 ज़ार 12, 6 7 ज़ार 42। तो इस तरह इन दोनों का ये रेशो बन गया। थी। ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन।